Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stocksанdequities.com.pk. Today is October 19th 2020 और आज आपका एक और ग्रीन सेशन हमारे लिए कराची स्टॉक एक्सचेंज का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एसी 100 इंडेक्स का एक्चुअली। और इंट्राडे में हमने इंडेक्स को अपने 300 प्लस भी देखा, बट फाइनली फॉर द डे इट closed on a gain of 0.44%, 176.15 points, and it closed on 40,340. और आज का आपका जो वॉल्यूम है 182.42 मिलियन शेयर्स का काम हुआ आज आपका। इतना कोई प्रॉमिसिंग वॉल्यूम नहीं था अगर आप एज कम्पेयर टू जो बुलिश सेशंस हमने इससे पहले देखे हैं। हमने तकरीबन एटलीस्ट 300 प्लस वॉल्यूम उनमें वॉल्यूम देखा है। वही आज हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। वही अपने हमने जो है 7 इंडिकेटर्स को हम लेकर चलेंगे, अपने जो हम लेके चलते हैं, और उनका कंसेंसस पे देखेंगे कि हम आगे के एसी 100 इंडेक्स के लिए क्या फोर्सी कर रहे हैं। और मैं अगर आपसे कहूँ तो आई एम स्टिल काइंड ऑफ बेरिश। वो जो है इट्स बेरिश। बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है बड़ी। आपके सामने है पॉलिटिकल सिनेरियो। फिर आगे प्रोबेबली एफएटीएफ की बात है। आई वाज रीडिंग अबाउट एफएटीएफ के अभी भी कुछ 6 मेजर पॉइंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान ने उस पे इट्स नॉट कॉम्प्लाइड ऑन देम अभी तक। और वही है कि एज एवरीवन नो कि इंडिया इज आल्सो लॉबिंग काइंड ऑफ अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड वी आर होपिंग कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आए। बट शायद चांसेस इस किस्म के लग रहे हैं कि स्टेटस को रहे, शायद ग्रे लिस्ट में रहे। लेट्स सी, नो वन नोज अबाउट। हम नहीं कह सकते कि क्या होना है, बट वही है कि आगे क्या होगा। मगर if पाकिस्तान निकल आता है ग्रे लिस्ट से, दैट वुड बी अ वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर अस अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा हमारे लिए। अगर नहीं आता तो इट्स नॉट। और आगे मुझे कोई इतनी अच्छी आगे ना इकोनॉमिक आउटलुक नज़र आती है एफएटीएफ की पॉजिटिव अगर बनती है, तो ना मुझे अभी कोई पॉलिटिकल आउटलुक इतनी अच्छी नज़र आती है। सेक्टर्स को देख लेते हैं लाइक ऑलवेज। जो हमारे पास आज की जो ग्रीन सेशन में सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन है वो एज पर मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड परसेंटेज आपका फर्टिलाइजर सेक्टर का। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं। केमिकल सेक्टर भी आपका उसमें रहा ग्रीन में। फूड एंड पर्सनल केयर और सीमेंट बहुत स्लाइटली गेन आपके सीमेंट ने दिखाया 0.03% का एज अ सेक्टर। तो दीज आर द सेक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड इन ग्रीन फॉर केसी 100 इंडेक्स टुडे। स्टार्टिंग अवर टेक्निकल एनालिसिस टुडे जी। आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है केसी का, दैट इज एट 46 और 47 इन मिडल ऑफ इट्स ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड। वही है कि कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं बता रहा। आई वोंट दिस इज वही है कि आपको कोई वो दिस इज नॉट एन एक्सट्रीम ना ओवरबॉट ना ओवरसोल्ड की है। दिस इज काइंड ऑफ इन मिडल। इचिमोको क्लाउड को अगर आप देखिए तो एवरी लाइन is in the cloud, including the value, including the candles. और आपकी lagging span is below price, blue and red line, all of these इससे lagging span भी आपकी नीचे है। it depicting कि आपका अपने इस पे किसी किस्म की इसमें पोजीशन नहीं लेनी, या आपको फर्दर वो आपको डायरेक्शन वो उसने अपने आपको बतानी है। और लाइक जैसे हमने अपनी वीडियोस में ये कंसेंसस हमने या जो भी कंक्लूड किया हुआ है कि हमें लग रहा है कि अगर मार्केट इसी किस्म के बिहेवियर में ट्रेड कर रही है, अगर आप देखिए तो मैं इस जोन को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ अभी आपको। ये 2019 का जोन है फरवरी का, जिसमें मार्केट इसी जोन में आ गई थी। एज पर इचिमोको क्लाउड उसने आपको इसी किस्म के सेशंस भी दिखाए थे, यानी कि 200.75 पॉइंट्स प्लस माइनस इसी किस्म के सेशंस दिखाए। और फाइनली वन डे थिंग्स टर्न अराउंड। हमने एक मेजर सेशन देखा था -1105 पॉइंट्स का, आपकी मार्केट माइनस में गई। उसके बाद आपने 285 पॉइंट्स पे फर्दर 520 पॉइंट, तो इस किस्म का सेशन विच फर्दर ब्रॉट डाउन इसको क्लाउड से नीचे लाए। उसके बाद आपने बहुत ही मेजर फॉल्स देखते हुए आपने तो प्रॉबेबली शायद दिस इज हम यही कह सकते हैं कि अगर ये इसी किस्म की एक आपको भी एक ब्रीदर दे रहा है अपनी एक फर्दर बड़ी डायरेक्शन जो किसी भी मूवमेंट में हो सकती है। और अब इट्स लाइकली कि अगर ये बेरिश में है तो शायद ये चीज़ आप देख लें आगे के लिए। यहाँ से यही चीज़ इसी किस्म का बिहेवियर यहाँ पे भी आप कुड बी देयर।
तो जिससे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपने किसी किसी यू हैव टू बी वेरी कॉशियस टेकिंग पोजीशन ऑन दीज लेवल्स। अगर आपने अगर आप यू वांट टू बोलिंजर बैंड्स को देखिए, तो बोलिंजर बैंड्स में वही हो रहा है जैसे हम कह रहे थे, क्योंकि इट्स अ बेरिश ट्रेंड, तो हमें जो कैंडल स्टिक्स हैं 20 मूविंग डे एवरेज को क्रॉस करते हुए नजर नहीं आ रहे। और इफ इट्स अ बेरिश ट्रेंड तो यही इसका आप समझ लीजिए कि इसका रेजिस्टेंस है 20 डे मूविंग एवरेज, वो यहाँ से वापस होगा। तो एनी ऑफ दीज डेज वी कैड सी अ रेड सेशन, प्रॉब्ली अ मेजर रेड सेशन टू, जिसको वापस लेके इसके लोअर ओवरसोल्ड लेवल पे लेकर आ रहा हो। बट अगेन दिस इज वन साइड ऑफ पिक्चर। लेट्स सी आगे चीज़ें किस तरह चलती हैं। स्टॉक है, स्टॉक हैस्टिक आपकी ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन, इट्स इन द मिडल ऑफ ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड लेवल। आपको किसी किस्म की क्लियर डायरेक्शन नहीं इंडिकेट कर रहा अभी। आई वोंट से कि ब्लू इज अबव तो इट्स अ बुलिश साइन। लेट्स सी हाउ थिंग्स आगे कैसे होती हैं। अगर 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 आप पिछले साल कंपैरिजन देखिए, जब मार्केट गिरी है वही अपना हाई दिखा के, और तो यहाँ पे भी देखिए तो स्टॉक हैस्टिक कभी भी अपनी हाईएस्ट ब्लू लाइन की जो मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ 65 की है, उससे ऊपर नहीं गया। इसने अपने आप को एवरेज इसी के अपने आप को मिडल में रखा है। तो लेट्स सी हाउ आगे ये अब कैसे बिहेव करता है। मेरे ख्याल में ये अपने आप को क्रॉसिंग ही दिखाएगा। यहाँ पे आप एमएससीडी को देख लीजिए, तो एमएससीडी में थोड़ी सी होप आपको नज़र आ रही है, मगर लेट्स सी ये अपनी जीरो के पॉइंट से नीचे है। हिस्टोग्राम भी नीचे की तरफ बन रहा है, इट्स बेरिश, अभी भी ये बेरिश है। अगर आपको ये ब्लू लाइन यहाँ पे क्रॉस होती हुई नज़र भी आ रही है, तो आई डोंट थिंक इस पर कोई इतना ऑप्टिमिस्टिक होने वाली बात है, बिकॉज इट्स स्टिल बिलो द पॉइंट जीरो वैल्यू। अब सेलिंग प्रेशर मुझ पे इसमें मुझे अभी भी ज़्यादा लग रहा है। कल का सेशन हमें ज़्यादा क्लियर करेगा हाउ थिंग्स आगे कैसे मूव होती हैं, मगर मुझे आगे किसी सेशन में आपको भी अभी मार्केट में कंफ्यूजन नज़र आ रही है। एवरी वन इज़ वेटिंग फॉर FATF काइंड ऑफ। मेरे ख्याल में आपके एक दो दिन में ही आप उसकी न्यूज़ सुनना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल में 21, 22, 23 दीज आर द डेट्स के आपको शायद क्लियर पिक्चर मिल जाए कि पाकिस्तान की क्या डिसाइड हुआ है इन इन टर्म्स ऑफ फॉर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रहना है, अल्लाह ना करे ब्लैक लिस्ट की बात हो, और या ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। आप विलियम्स एलिगेटर को देख लीजिए, KC100 इंडेक्स का विलियम्स एलिगेटर देखते हैं तो बिल्कुल आ, मैं ये जो अभी आप फेज देख रहे हैं विलियम एलिगेटर का, यहाँ पे मैं इस फेज को इस फेज के साथ कंपेयर करूंगा कि ये वो फेज है जब आपकी मार्केट ने गिरी पिछले साल 2019 में, आपको एक ब्रीदर दिया एज पर विलियम्स एलिगेटर। यहाँ पे देखिए लाइंस पैरेलल ही चल रही थी, लाइन पैरेलल, उसके बाद फिर वो और गिरी, फिर आपको उसने एक थोड़ा सा ब्रीदर दिया और फिर और गिरी। और देखिए मार्केट चढ़ती भी इन फॉर्म ऑफ स्टेयर्स है और गिरती भी इन फॉर्म ऑफ स्टेयर्स है। तो ये उसकी स्टेयर्स ही हैं। ये अगर आप देखिए यहाँ से नीचे आई, फिर ये मेरे ख्याल में ये अभी यहाँ पे इसने एक स्टेयर बनाई है, यहाँ पे ब्रीदर है, फिर फॉल, फिर अगर इफ इट्स अ बेरिश ट्रेंड एंड दिस इज व्हाट विलियम्स एलिगेटर आपको एक क्लियर बेरिश ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है जो, और वो यहाँ पे अभी आपको एक स्टेयर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कि अगर कोई बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो ये शायद लाइंस क्रॉस करके हमें अपवर्ड की तरफ लेके जा रही हूँ, मगर टिल नाउ वो वो नीचे की तरफ हमें एक स्टेयर बना के फर्दर आगे फॉल अप ड्यू हो सकती है किसी टाइम भी। कमोडिटी चैनल इंडेक्स को देख लीजिए, दैट्स ऑन वैल्यू ऑफ 23, इट्स काइंड ऑफ इन इट्स मिडल, नॉट ऑन ओवरबॉट और नॉट ऑन ओवरसोल्ड। अगेन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। यही है कि कंसिडरिंग अदर इंडिकेटर्स ओवरऑल हमें अभी भी इसमें आई थिंक इट्स बेरिश। मैं KSE ऑल शेयर इंडेक्स को भी देखना चाहूँगा, सेम सेम बिहेवियर एज KSE 100 इंडेक्स। आपकी लेगिंग स्पैन इज बिलो, आपकी सारी लाइंस और कैंडल्स इसमें फॉल कर रही हैं क्लाउड में। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इचिमोको आपको बेरिश ट्रेंड कर रहा है और आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस एरिया में आपने पोजीशन नहीं ले ली, आपने किसी किस्म की एंट्री नहीं करनी, स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, इट्स आस्किंग यू टू स्टे साइड लाइन। 45 है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू, और स्टॉक हैप्टिक की ब्लू लाइन दो इज अबव द रेड लाइन, बट आई स्टिल थिंक कि इसका जो मूवमेंट होगी वो क्रॉसिंग में होगी। इट्स नॉट इंडिकेटिंग एनी अपवर्ड और बुलिश ट्रेंड फॉर नाउ। कल के लिए मैं आपको, अगर मैं इन सब को कैटेगराइज करूं, तो
स्टॉकहास्टिक इज न्यूट्रल, MACD को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा, इचिमोको इज बेरिश, बोलिंजर बैंड इज बेरिश, विलियम एलिगेटर इज बेरिश, relative strength index is neutral, commodity channel index is neutral. I think मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर रहेगा, मार्केट इज इन बेरिश ट्रेंड. आपकी एवरेज ट्रू रेंज जो है दैट्स ऑन 6 or 7 पॉइंट्स. दैट इट शोज कि आपके अगर आपके एक दिन में आपकी ये दिस इज द एवरेज KC 100 इंडेक्स इज मेंटेनिंग. आपके वो एक दिन में इतने पॉइंट्स की वो आपको चेंज दिखा सकता है. ये रिड्यूस हुई है क्योंकि आपकी मार्केट अब थोड़ी सी उसने पॉइंट्स की, वो पहले आपकी 650 पे पहुंच गई थी वैल्यू, कल लास्ट हमारी वीडियो में 622 थी आई गेस, दिस इज 607 नाउ. कल के लिए आप पहला सपोर्ट 40,115 पे रखिए, सेकंड इज 39,889, थर्ड इज 39,701. अगर मार्केट आप कल ग्रीन में देखते हैं तो आपको रेजिस्टेंस नजर आएगी 40,528 पे ज़्यादा, फिर उसके बाद वो आपको 40,716 पे, आपकी 716 पे इज द सेकेंड रेजिस्टेंस, और थर्ड रेजिस्टेंस आपकी 40,941 पे है. जी टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स हम देख लेते हैं. टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स में हमारे पास आज सबसे पहले यूनिटी है, और आज देखिए तो ऑलमोस्ट कैप्ड, 53 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. PIBTL उसके बाद ऑलमोस्ट कैप 36 मिलियन शेयर्स का. फोजी फूड्स 26 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. KOSM भी आज हम डिस्कस करेंगे, हमने आपको लास्ट टाइम भी इसका एनालिसिस स्टार्ट किया था, और इट्स 25 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. हैस्कॉल 18 मिलियन शेयर्स, स्लाइटली ग्रीन, 1.56% के ग्रीन ओनली. अगर आप देखिए तो मैं आपको यूनिटी पे आपको आई वाज इंडिकेटिंग कि ये टेक्निकली स्ट्रांग लग रहा है. मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको इंडिकेट करता रहा, और प्रॉबेबली जो हम इंडिकेट कर रहे थे दैट टर्न्स आउट टू बी ट्रू इन टर्म्स ऑफ यूनिटी. हम इसका आज भी टेक्निकल एनालिसिस अभी यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं. यहाँ पे अगर आप देखिए तो इचिमोको इसका क्लियरली बुलिश है जी. इचिमोको की इसकी हर चीज़ आज के बाद बुलिश. अगर आप देखिए तो लेगिंग स्पैन इज क्लियरली गोइंग अप. ब्लू लाइन जो है आपकी रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ कट कर रही है. ऑल द लाइंस एंड इवन द प्राइस एंड कैंडल्स आर अबव द क्लाउड. इचिमोको इज क्लियरली बुलिश. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका अगर आप देखिए तो इट्स वेरी क्लोज टू इट्स ओवरबॉट, और इसकी वैल्यू है 65 की. बाय द बुक आपको इस पे यहाँ पे बेच देना चाहिए और निकल जाना चाहिए, मगर मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं करूँगा. अगर हम इसकी रिसेंटली इसका हम देखें तो इसने अपना RSI अपना हाई दिखाया हुआ है, 82 की इसने वैल्यू दिखाई हुई है. तो ये प्रॉबेबली अगर इसने ऊपर जाना है तो अपने RSI को ऊपर जाते हुए 82 पे अगर आप देखते हैं कि इसका RSI पहुंच जाता है तो यू शुड बी आप, इफ यू आर अ डे ट्रेडर, आई एम सॉरी, यू शुड बी क्लियरिंग योर पोजीशन. आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए. या मैं आपको ये कहूँगा कि दिस इज द लेवल ऑफ योर RSI 74. दिस इज अ सेफ लेवल जहाँ पे यू शुड बी डूइंग योर प्रॉफिट टेकिंग और समथिंग. 74 यहाँ पे मुझे अगर एज पर RSI देयर इज फर्दर क्वेश्चन ऑफ गोइंग अप फॉर इट. मैं यहाँ पे अगर आप स्टॉक हैस्टिक को देख ले तो स्टॉक हैस्टिक इसका ऑलमोस्ट अपने उस पर पहुंच चुका है, वो बॉट पे 100 की है. और अगर आप इस पर 1 ईयर 1 साल की हिस्ट्री भी देखें तो यू शुड बी, आपको यहाँ पे इसको प्रॉफिट टेकिंग इस पे कर लेनी चाहिए यूनिटी पे. बट अगेन लेट्स सी कल का सेशन इसको कैसे लेके चलता है. मार्केट भी आपकी बड़ी अनसर्टन है. मगर अगेन जैसे मैंने आपसे कहा पहले भी, मैं अपनी अपनी वीडियोस में कहता रहा कि एज पर इचिमोको दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक. सीम्स लाइक कि इसने पहले पिछली फॉल्स को भी सर्वाइव किया था स्टॉक ने, क्योंकि वो अपने क्लाउड से ऊपर ही रहा. और आज ये अगर आप देखिए तो पिछली भी हमारी वीडियो में हम इसको इंडिकेट कर रहे थे कि ये अपवर्ड ट्रेंड है, और अब भी ये इसका ट्रेंड अपवर्ड ही हमें नज़र आ रहा है. मगर फिर भी वही है कि जैसे मैंने कहा कि इट्स ऑल्सो गोइंग टू मेक अ स्टेयर और समथिंग वाइल मूविंग अप. तो आप किसी एक दिन में इसको कम, probably it will stay flat, or I think I'm expecting it कि आने वाले किसी एक दो दिन में it will stay flat. हमारे पास जो दूसरा स्टॉक है भाई जी वो है KOSM, कोहिनूर स्पिनिंग. I'm not wrong, no it should be PIBTL. एक मिनट, हम PIBTL को देख लेते हैं. लेट्स मूव इन द उसमें चलते हैं इन ऑर्डर.
जी पी आई बी टी एल को देखिए तो पी आई बी टी एल जो है एज पर इचिमोको इट्स इट्स स्टिल काइंड ऑफ रेंज बाउंड। अगर आप देखिए आपकी इट्स आस्किंग यू नॉट टू स्टेप इन टू इट टिल नाउ डिस्पाइट आज इसमें एक बड़ी अच्छी चेंज आई है। अगर आप देखिए तो लैगिंग स्पैन ने एक तो रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर लिया बट इट्स स्टिल बिलो द ब्लू लाइन और ब्लू लाइन से नीचे है। और इसकी ब्लू रेड लाइन ब्लू लाइन एंड कैंडल स्टिक्स दे आर ऑल फॉलोइंग इन द क्लाउड। सो वो यही है कि इट्स इट्स स्टिल सजेस्टिंग आप ये है कि कल का सेशन हमें फर्दर बता सकता है कि पी आई बी टी एल की जो आज की जो चेंज है कितनी स्ट्रांग है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इज एट 56। इट्स इन द मिडल। आपके पास फर्दर बड़ी इजीली क्वेश्चन है अगर आप लुकिंग एट आप इसमें अपवर्ड आप जाना चाहते हैं। जो इसने अपना हाईएस्ट आर एस आई दिखाया है पिछले कुछ महीनों में डेट वाज इन फैक्ट इन अगस्त। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू थी 80। तो कंपेयरिंग दैट आप देखिए तो इसमें फर्दर बड़ा ऊपर की तरफ क्वेश्चन है। मैं इसका आपको ये कहूँगा कि इसको 70 की आर एस आई पे अगर आप इफ यू होल्डिंग इट आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। मगर स्टिल इचिमोको इस पर कोई इतना स्ट्रॉन्ग अभी आपको बुलिश नहीं इंडिकेट कर रहा। वो कल का कि फर्दर एक और वी गेट अ ग्रीन सेशन ऑन इट then maybe we could be bullish on it. Stochastic on the other hand is very bullish मगर it's also on its overbought. वो ये है कि probably you could see a flat or a red session in it and a correction in it किसी भी दिन आप ये expect कर सकते हैं। मैं यहाँ पे FFL को देख लूँगा। FFL को देखिए जी तो FFL का इचिमोको आपको इट्स काइंड ऑफ इट्स एक प्रॉमिसिंग पिक्चर दे रहा है। एक तो लेगिंग स्पैन आपकी दोनों लाइन से ऊपर जा चुकी है, प्राइस से भी ऊपर जा चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं कैंडल स्टिक्स को अगर लाइन में चेंज कर दूँ तो विल हैव अ बेटर पिक्चर। दिस इज द प्राइस लाइन नाउ। प्राइस इज आउट ऑफ द क्लाउड। आपकी ब्लू लाइन इज आउट ऑफ द क्लाउड, रेड लाइन इज आउट ऑफ द क्लाउड। मगर प्राइस एंड प्राइस लाइन एंड द ब्लू लाइन हैज़ टू गो अबव दिस रेड लाइन ताकि ये बिल्कुल क्लियरली बुलिश हो सके। आई एम नॉट सो श्योर, probably this is an early sign if you're holding it. और इसके अलावा आप अगर इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हम देख लें तो डेट्स ऑन द वैल्यू ऑफ 55 और इसने अपना हाईएस्ट आर एस आई की वैल्यू 84 दिखाई हुई है। ह्यूज मार्जिन कि इसके पास क्वेश्चन है एज पर आर एस आई भी कि ये अभी ऊपर जा सकता है। आज का वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा है और आज की चेंज भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आई होप सो इट सीम्स लाइक इट्स गोइंग अबव। स्टॉकहास्टिक भी इसी किस्म की पिक्चर दिखा रहा है। मेरे ख्याल में आप कल भी इसमें या आगे वाले सेशंस में भी फर्दर ग्रीन सेशन देखेंगे इसका, इसमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आप होते हुए देखेंगे। मगर वही है कि ये शायद एक दो ग्रीन सेशंस के बाद इसके द इंडिकेटर्स इसके अवर बॉट पे जाते हैं, आपको प्रॉफिट टेकिंग इसमें कर लेनी चाहिए। KOSM को देख लेते हैं। आज का भी बहुत प्रॉमिसिंग और बहुत अच्छा आपने वो हमने देखा इसमें, आज पहले से भी अच्छा वॉल्यूम देखा है। मुझे इसके बारे में अभी तो कोई नहीं पता चल सकी कि मार्केट में इसकी क्या इनसाइड न्यूज़ चल रही है या व्हाई पीपल आर सो बुलिश ऑन इट। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसकी ओवर बॉट पे पहुंच चुका है, दैट्स ऑन 75। मगर इसने जो हाईएस्ट पिछले एक साल में RSI की वैल्यू दिखाई है वो 80 है। एज पर RSI वी हैव अ क्वेश्चन, अपवर्ड का भी क्वेश्चन है। अब इसमें एक चेंज स्टार्ट हुई है तो RSI को मैं की मेरे को लगता है कि RSI शायद इसकी एक साल की एक बड़ी वैल्यू दिखा दे, अपनी हाईएस्ट वैल्यू इस मूवमेंट में, अपवर्ड मूवमेंट में इसकी दिखा दे। इसका HMO को इस टोटली बुलिश ना हूँ मैं अगर आपको बताऊँ तो। कैंडल्स आपकी लेगिंग स्पैन आपकी ये रेड ब्लू लाइन रेड को ऊपर क्रॉस कर चुकी है। दिस इज एक्सट्रीम, दिस इज अपवर्ड ट्रेंड आपको इंडिकेट कर रहा है। इसका MA क्रॉस भी अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिए स्टॉकहास्टिक, तो स्टॉकहास्टिक इसका ओवरबॉट पे पहुंच चुका है। मगर वही बात है कि जब एक इतनी मैसिव किस्म की इतनी ड्रास्टिक और इतनी शार्प चेंज आ रही है किसी स्टॉक में, तो आप इसके इंडिकेटर्स को ओवरबॉट पे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ओवरबॉट पे पहुंच जाएंगे और वो आपको इंडिकेट कर रहे होंगे और ये अपने एक नई वैल्यूज़ आपको दिखा रहे होंगे अपने ओवरबॉट लेवल्स की।
स्टिल एज आई नो, इसमें मुझे अभी तक कोई बात नहीं पता चल सकी क्या मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। वही बात है जो मैंने आपसे लास्ट अपनी वीडियो में डिस्कस की थी कि इन्होंने अपनी एक्सटेंशन मांगी हुई है फाइनेंशियल रिजल्ट्स की, उनकी एक और सिस्टर कंपनी है जिसने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिए। सो लेट्स सी इफ इट्स के अगले जो 30 दिन बाद फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने हैं वो बहुत अच्छे होने हैं, और अगर उस वहां तक इसने इसी तरह की बुलिश हो, इसने ग्रीन सेशंस देने हैं, तो आई थिंक मे बी ये शेयर शायद बहुत ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा हो। अगेन दिस इज नॉट एन रिकमेंडेशन। हमने अगर किसी शेयर प्राइस की हमने कोई बाय सेल रिकमेंडेशन हो, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी होती हैं, फंडामेंटल्स, इकोनॉमी, दिस सो मैनी थिंग्स। मगर वही है कि जो वॉचिंग आउट, बी केयरफुल इन इट। सीम्स लाइक अ गुड स्टॉक, लग रहा है कि इसमें कोई चेंज आ रही है, टेक्निकली इसमें चेंज अपवर्ड की आती हुई नजर आ रही है। मगर मैं आपको डिस्क्लेमर भी दूंगा, बड़ी अनप्रेडिक्टिव मार्केट है, आपके पास एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी है, सो बी ऑन अ वेरी कॉशियस साइड। एट द एंड हम हैस्कॉल को देख लेते हैं। जी, हैस्कॉल आपका इज बेरिश, इज टोटली बेरिश, लैगिंग स्पैन इज बिलो, आपकी कैंडल्स, आपकी ब्लू लाइन इज बिलो द क्लाउड, आपकी रेड लाइन क्लाउड में फॉल कर रही है। दिस इज गोना मूव इन बेरिश, या इसी किस्म के आपको वो कुछ वो दिखाएगा, या आगे भी शायद फ्लैट या इस किस्म की कोई आपको इतनी पॉजिटिव चेंज या इतनी ग्रीन मेजर चेंज ना दिखाता हुआ नजर आ रहा है, मुझे नहीं नजर आ रहा स्टॉक। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू है वो 38 पे है, इट्स क्लोजर टू इट्स ओवरसोल्ड। मगर वही है, विद टाइम ये इसी किस्म की अगर रेंज बाउंड रहता तो ये भी वैल्यू आस्ते आस्ते एडजस्ट हो जाएगी। स्टॉक हैस्टिक अगर आप देखिए तो वही मैंने आपसे कहा था कि ब्लू लाइन दो ऊपर है, बड़ी माइन्यूटली ऊपर है रेड लाइन से, और ये कोई शार्प चेंज नहीं इंडिकेटिंग कि अपवर्ड चेंज आने लगी है। आई एम काइंड ऑफ बेरिश ऑन इट राइट नाउ हैज कॉल पे। सो एंड आई वुड मेरे ख्याल मुझे भी यहाँ से इतनी जल्दी ये कोई मूव होता हुआ नजर आता है, नॉट इन द ये नियर फ्यूचर में, मुझे नहीं लगता। आई डोंट नो आगे क्या बनता है इसका। वो ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है, और मगर अभी शॉर्ट टर्म में आई डोंट नो वो इसकी क्या मूवमेंट होती है। मुझे ये बेरिश ही नज़र आ रहा है। थैंक यू। मैं आपको एंड में फिर डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये जस्ट एक ओवरव्यू है टेक्निकल्स का, इट्स अ ब्रीफ टेक्निकल एनालिसिस ऑन थिंग्स, जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ पिक्चर, अंडरस्टैंडिंग क्या मार्केट में क्या हो सकता है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। आई होप आप सबकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें, यू मेक मोर मनी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।